हाय दोस्तों, मैं सुशील कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन पीसीएम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का था कक्षा 10 वालों का, जो मैं साइंस से लेकर चला था 15 अध्याय में मैं कुछ फार्मूले बता दिया था। उसमें जो है आंकिक प्रश्न है, एक एक करके मैं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन को बताऊंगा। और इस लॉकडाउन का नियमों को पालन करते हुए आप घर पे पढ़ाई कर सकते हैं। बाहर ना निकले, घर पे पढ़ाई करें। पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है। और मैं एक मोटिवेशनल वीडियो भी बनाऊंगा, जैसे घर पे बच्चे पढ़ें। चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं। अंक का पहला सवाल जो है इस प्रकार है, और ये पृष्ठ नंबर 308 पे है। मैं इधर लिख दिया कोने पर 308, और आप देख लेंगे अध्याय 15 है। ठीक है। पहला सवाल कह रहा है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चित्र की बात किया है, तो चित्र बगैर चित्र को आप लगा नहीं पाएंगे। चलिए आपको चित्र दिखा, ध्यान देंगे। ये आपका जो है अंकित का पहला सवाल है। पहले सवाल में जो है क्या किया है, एक फिगर दे दिया है। आप बिंदु के देखिएगा, आधा दूरी जहां इधर चलेंगे ये त्रिज्या होगा, आधा दूरी इधर चलेंगे तो भी त्रिज्या होगा, ये भी आधा दूरी चलेंगे ये भी त्रिज्या होगा। त्रिज्या मतलब आर होता है। ठीक है, यानी आप समझ गए होंगे। ठीक है, और इस रूल को आप जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका फार्मूला मैंने लिखवाया था, मैं बताया था फोकस दूरी वर्ग का था, बताया था। फोकस दूरी वर्ग क्या होता है आप समझ सकते हैं इस चीज को। तो फोकस दूरी पर बताया था त्रिज्या बाई 2। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिससे आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रयास करने की जरूरत है। और नियम और फॉर्मूला जब तक आप नहीं जानेंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसके बारे में जानकारी होगा ही। ठीक है, जो क्या होता है फोकस दूरी जो है एफ है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला आएगा, पहले मान छाटेंगे। सवाल में हम देख लेते हैं, इस चीज को पहले समझिएगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है चित्र, अब देखिए चित्र के द्वारा, चित्र के अनुसार ही जो है इसको सॉल्व करेंगे तो काफी आसान रहेगा। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दर्पण की फोकस दूरी याद कीजिए। फोकस दूरी पूछा है, तो चलिए प्रश्न हो गया। यहाँ पर मैं साइड में इसको हल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये फिगर दिया है आप में, पहला सवाल का फिगर है। ठीक है, आप फिगर देख रहे हैं, और पृष्ठ 308 पे है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या दिया है, पहले लिखेंगे त्रिज्या। क्या दिया है, त्रिज्या। त्रिज्या, तो यहां पर हम देख रहे हैं त्रिज्या आर बराबर जो है 4 दे दिया है, तो 4 सेमी लिखेंगे। ठीक है, 4 सेमी यहां पर लिख देते हैं। अच्छा, अब पूछा है फोकस, लिखेंगे फोकस। फोकस जो है, फोकस पूछा है, यानी एफ पूछा है। ठीक है, अच्छा, यानी लिख देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ करना नहीं, इस सवाल में कुछ करना नहीं होता है। तुरंत आप फार्मूला को रखिए, आंसर आ जाएगा फटाक चुटकियों में। एक नंबर में आता है, कभी कभी आता है। लिखेंगे क्या, फोकस दूरी, फोकस फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, और दूरी को तो एफ से। आप इसको जान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जान रहे हो। अच्छा, बाई 2, यानी अब हम देखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मान कितना है, 4 सेमी है। कुछ नहीं करना है, बस वक्रता त्रिज्या पर रख देंगे 4। अच्छा, 2 उतार देंगे और 2 से 4 में भाग देंगे, आपका 2 आंसर आ जाएगा, 2 सेमी। यही आपका आंसर है। अगर आप कहेंगे ये फोकस दूरी दर्पण की किस साइड में बन रहा है, तो आप बता सकते हैं ये प्लस में आया है, यानी दर्पण के पीछे बन रहा है। क्या बन रहा है, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, आगे नहीं, परावर्तक के सामने नहीं बन रहा है। अगर विपरीत दिशा में बनता तो यहां मान नेगेटिव आता। जब भी इसका आंसर नेगेटिव आएगा तो आप कहेंगे ये क्या है, विपरीत दिशा में, किस है, उल्टा है। लेकिन प्लस में आया है तो क्या है, दर्पण के पीछे। बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है, इसका आंसर आ चुका है। अगले सवाल की चर्चा करेंगे, तब तक स्क्रीनशॉट इसका ले लें। और इसका आंसर आ चुका है, अगले सवाल का मैं चर्चा करूंगा। अगला सवाल मैं पढ़ूंगा, ध्यान देंगे आप लोग। इसको मिटाने का प्रयास करते हैं, मिटा देते हैं। देख लें कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैमरे में आ रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से आ रहा है। चलिए अगले सवाल को निमंत्रण देते हैं। बिल्कुल इजी था, फार्मूला पे रखेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए मिटाते हैं। तो ये पहला सवाल था अंकित का। दूसरा सवाल देखते हैं। और इस लॉकडाउन के नियमानुसार आप घर के अंदर रहें। ये लॉकडाउन काफी धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है,
और लॉकडाउन भी बढ़ेगा, बीमारी भी बढ़ेगा, और जब तक बीमारी रुकेगा तब तक लॉकडाउन भी नहीं रुकेगा, इसलिए घर पर पढ़ते रहे। दूसरा सवाल देखेंगे, आपका दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, थोड़ा सा पढ़ देते हैं। प्रश्न मैं कहीं दे दूंगा, ऊपर या नीचे कहीं भी दे दूंगा प्रश्न। दूसरा सवाल आपके सामने है, कह रहा है क्या, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या बोल रहा है, फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के कितनी दूरी पर बनेगा। यहां पर पॉइंट है, समझने का पॉइंट क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। फोकस दूरी पहले जो दिया है उस मान को छाटेंगे। चलिए प्रश्न मैं नीचे या ऊपर दे दूंगा आपको, ठीक है। यहां लिखते हैं हल, हम शुरुआत करते हैं, लिख देते हैं हल। दूसरे का मैं हल कर रहा हूं, तो सबसे पहले देखते हैं हल हम करने जा रहे हैं इसको, कि क्या क्या दिया है। हमारे पास दिया है फोकस दूरी, लिख लेते हैं फोकस, फोकस, ठीक है, दूरी। फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। इस प्रश्न में फोकस दूरी कितना दिया है, तो फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं। 20 सेमी दिया, सॉरी 10 सेमी दिया है, तो 10 लिखेंगे और सेमी लगाएंगे। लेकिन हम सवाल में देखेंगे, क्या इस सवाल में अवतल की बात किया कि उत्तल की बात किया है। तो अवतल दर्पण में जब भी कोई मान होता है, यू वी एफ सब माइनस में होता है, यानी माइनस यहां 10 सेमी होगा, ठीक है। क्यों ये होता है, चिन्ह प्रॉपर्टी के नियम के अनुसार बिंदु की बाईं तरफ लिया जाता है, विपरीत दिशा में लिया जाता है, ठीक है, यानी 10 सेमी हो गया, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, फिर दिया है दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु। देखिएगा, जब तक प्रश्न को नहीं समझेंगे आप कभी विज्ञान का सवाल नहीं लगा, बिल्कुल आसान है। अब बताइए, वस्तु बोला है तो लिखेंगे वस्तु, ध्यान देंगे सभी लोग, वस्तु। वस्तु को यू से दर्शाते मैं बता चुका हूं, ठीक है। प्रयास रहा है कि इसको ऐसा लिखा जाए थोड़ा सा अच्छा लगे, ये बराबर मिलाते रहेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, सुंदर लगेगा। तो वस्तु यहां से लिखते हैं, और वस्तु जो है, वस्तु को जो है यू से दर्शाते हैं, और यू की वैल्यू इसमें दिया है 20 सेमी। ये तो ऑलरेडी 20 माइनस में होता है, ये अवतल में हो या उत्तल में हो। हमने देखा क्या, हमारे पास फोकस दूरी एफ बराबर 10 सेमी हो गया, और वस्तु यू बराबर -20 सेमी हो गया, यानी हमारे पास जो है 2 मान आ गए। इसमें पूछ रहा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को भी से दर्शाते हैं, और जो नहीं समझते बच्चे समझ पा रहे हैं वो मेरा पिछला वीडियो देखने का प्रयास करेंगे, आप समझ जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या दे रहा है देखते हैं, प्रतिबिंब पर लिख लेते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब बताइएगा जरा, प्रतिबिंब को हम भी से दर्शाते हैं तो भी लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा जितना अच्छा आप लिखेंगे, एग्जामिनर को यानी टीचर को जितना सुंदर आप देने का प्रयास करेंगे उतने अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा नंबर आपको मिलेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी यही आपका पूछ रहा है। यानी 2 मान आपके पास प्राप्त है, तीसरा पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि बड़े प्यारे सूत्र को बताया था, अवतल दर्पण का सूत्र बताया था, और वही सूत्र उत्तल में भी लगेगा, अवतल में भी लगेगा। कभी भी किसी भी सवाल को लगाइए, समर्पित के भावना से लगाइए, डूब जाइए उसमें, आपको पक्का है आपको सवाल आएगा, ठीक है, कभी कठिन नहीं है। उस तरह भी लॉकडाउन में घर बैठे क्या कर रहे, थोड़ा सा पढ़ाई कर लें, और बार बार विनती है कक्षा 10 वाले बिल्कुल मेहनत करें, पढ़ते रहे घर पे। और जैसे ही कक्षा 10 का और 9 का सिलेबस खत्म होगा, वैसे मैं 11 का बनाऊंगा, 12 का बनाऊंगा, क्योंकि मैं शुरुआत है और बड़ी कठिन काम होता है वीडियो बनाना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, एक लाइक तो बनता है, और वीडियो को शेयर भी करना। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी करना, जिससे हमारा नोटिफिकेशन उनके पास जाता रहेगा और वीडियो को देखते रहेगा, और बेल वाला घंटी जरूर दबाइएगा। अच्छा चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर प्रयोग करेंगे सूत्र को, ठीक है। लिखेंगे अवतल, अवतल दर्पण की सूत्र से ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं तो मैंने लिख दिया, मान छाट दिया। कैमरे में देखते आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए आ रहा है कैमरे में, कोई दिक्कत नहीं है, मान आप छाट लेंगे, ठीक है, आ रहा है। अच्छा, अवतल दर्पण का फार्मूला क्या होता है मैं लिखवा चुका हूं, फिर से एक बार लिखता हूं, आप समझिएगा। लिखेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये आपका फार्मूला हो गया। इसी पर मान रखते जाना है और आंसर को लाना है। तो देखिए भारत नकल में आगे है, ठीक है। आप चलिए बात करते हैं, ये आपका 1 है, बेचारे 1 को देख के हमने उतार लिया, 1 को देख के नकल मार लिया, भारत नकल में आ गया तो आप क्यों पीछे रहेंगे। चलिए
अच्छा चलिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसा नहीं कहना है, बस आपको हंसने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। हमारा भारत देश सबसे महान देश है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एफ क्या है, एफ की वैल्यू देखिए, इस पर -10 है, देखिए एफ बराबर क्या दिया -10, तो बेचारे -10 यहाँ पर उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1 बटे, ठीक है, u का मान कितना है, u का मान कितना -20, तो -20 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 बटे भी उतार दिए। अब कंडीशन इसमें देखना क्या, जो पूछ रहा है क्या, भी की वैल्यू पूछ रहा है, तो भी वाला इसमें कहीं बचा क्या, ये बचा क्या, इसी को कहीं रोकना है, या तो बॉर्डर के बराबर को उधर रोकिए या तो इधर रोकिए, रोकना है उसी को, ठीक है। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, देखिएगा एक चीज जान लीजिए, यहां पर माइनस है ना, अगले पड़ाव में क्या होगा, देखिए यहाँ प्लस छिपा रहता है, तो प्लस माइनस माइनस ये अंश में चला जाएगा, तो -1/10 बराबर -1/20, यानी जो हमारा माइनस था अंश में चला गया क्या, थोड़ा देख ले कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए आ रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए कैमरे में आ रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक स्टेप को ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना क्या है, अब क्या करना है, इस भी वाले को देखिएगा, इस भी वाले को इधर लाते हैं, तो ये प्लस में है, क्या है देखिए, भी वाला क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो बेचारा माइनस हो जाएगा, 1/भी हो जाएगा, ठीक। बराबर लगाते हैं ना, बराबर थोड़ा सा अच्छा रहेगा, बराबर के सामने बराबर रहेगा तो ठीक है। अच्छा अब बताइएगा जरा, -1/20 देख के उतार के, कुछ कर नहीं रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस भी था, देखिए प्लस 1/भी था, इधर आया तो माइनस हो गया बराबर की इधर। अब बताइएगा इसको देख के उतार दे, हाई बेचारा बच रहा अभी इधर ही है, तो ये अगर इस वाले गोला को, ये माइनस आपको गोला नहीं बनाना, केवल समझने के लिए है, -1/10 को पक्षांतर करेंगे, बराबर को उधर भेजेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपका अगर 1/10। अब यह स्टेप आप तो हमको लगता है, आशा करेंगे यहां तक आपको ये स्टेप आ गया होगा, दिक्कत नहीं होता होगा, यहां तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा लिख रहे हैं हम, लगता है ब्लैक बोर्ड ही हमारा, व्हाइट बोर्ड ही टेढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं बना दूंगा इसको, और मैं रोज प्रयास करता हूँ, सोच लिखता हूँ, लेकिन व्हाइट बोर्ड ही टेढ़ा, कोई बात नहीं है, सवाल नहीं टेढ़ा होना चाहिए, नंबर नहीं टेढ़ा आएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा और मैं बताना चाहूंगा, लॉकडाउन के दौरान जो है मैं अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ही थोड़ा सा मोहलत मिलेगा मैं अच्छा सा व्हाइट बोर्ड लाऊंगा, अच्छा व्यवस्था और बढ़िया से पढ़ाऊंगा, और जो अच्छा से दिखेगा आपको। फिलहाल पढ़ने वाले इससे भी पढ़ सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। इस चीज को जो है इस साइड में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे सभी लोग, इस साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा इसको उतार दे रहा हूँ सीधा देख के, ये देखिए मैं इसको सीधा उतार दे रहा हूँ, 1/भी, आगे इसके माइनस लगा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे। अच्छा अब बताइएगा जरा, चलिए इसको एक स्टेप और उतार लेते हैं, यहां से देख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आपको आएगा। वही देख के मैं उतारा हूं, आपकी कॉपी में जगह होगा बना लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ रहा है। अब कुछ करना नहीं है, -1/भी को उतार ले, यही बात मैं यहाँ पर उतारा हूं, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, 20 और 10 का एलसीएम, तो आप पुराने नियम को बहुत दिन से सीख रहे हैं, फटाक से कैसे कर देते तो 10-20 या 20 का 10 करके कैसे लॉस निकाल देते हो, फटाक से 2 से कटवाते हो, 3 से कटवाते हो, 4 से कटवाते हो, ऐसे कटवाते हो आप। अब ये छोड़ दीजिए थोड़ा सा, वैसे अगर सक्षम है तो उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम छोटा में बताते हैं, दोनों बता देते हैं समझने के लिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए दोनों बता देते हैं, देखिए अगर 20 और 10 का लॉस निकालेंगे तो पहले देखिए ऐसे कर लेते हैं, ये दोनों में बड़ा कौन है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, दोनों में बड़ा देखिए कौन है, 20 है कि 10 है, 20 है, तो 20 लिख लीजिए। क्या 20 से 20 कट जाएगा, कट जाएगा, 10 से 20 कट जाएगा, देखिए 10 से 20 कट जाएगा, भाग देने पर कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानी आपका एलसीएम में ही होगा, यही सही है, ठीक है। अब टाइम बढ़ाना है, परीक्षा में तो टाइम बहुत कम होता है, तो अगर वही जानकारी है तो ऐसे कर लीजिएगा, 20, 10, तो अब कुछ करना नहीं है, 2 से डिवाइड करिए, यानी भाग दीजिए। चलिए 2 करने 2 से 0 मांग दो तो 0 हो जाएगा, 2×5 10 हो जाएगा, फिर देखिए 2×5 10 हो जाएगा, फिर देखिए इस हो गया, ठीक है। अब 5 करने 5, 5 करने 5, 2 दूनी 4, 4 5 20, इस तरह भी 20 आया, इस तरह भी 20 आया। तो आप जो है अब टेक्निकल युग आ रहा है, थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनना होगा आप लोगों को, थोड़ा सा तेजी से पढ़ना होगा, कक्षा 10 वाले, ठीक है। ध्यान देंगे, इसको मिटाते हैं, हमारा एलसीएम कितना गया, 20 आ गया। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल को लेके। अब बताइए 20 से अगर 20 में हम भाग देंगे तो एक बार में ही जाएगा, ठीक है। तो 1 से है -1 में गुणा करेंगे तो -1 होगा, ठीक है। प्लस को देख के उतार देंगे। अगर 10 से 20 में भाग देते हैं, 10 दूनी के 20, 2 बार में जाएगा, उसी 2 से है 1 में गुणा कर देंगे, 2 1 2 हो जाएगा। एक अच्छा 3 में है, 2 में है, 4 में है,
लेकिन हम 10 में भी पढ़ रहे हैं। इसलिए कभी भी लोग कहते हैं ना, बेस मजबूत होना चाहिए। बेबी को बेस पसंद है, यानी हर सवाल के नियम में सूत्र पसंद है, सूत्र के नियम को पसंद है, तभी कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस 1/v को उतारते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब 2 में से 1 रुपया का चला गया, 2 रुपया में से 1 रुपया, कोई भी कह देगा भैया 1 रुपया बचेगा, ऐसे उतार देंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करवाएंगे इसका। पहले राम को बाण मरवा देते, फिर लक्ष्मण को। भी से 1 में गुणा करेंगे तभी होगा। अब 20 से -1 में गुणा तो -20 हो जाएगा। इस तरह जो है इसका आंसर आ गया। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है वो मैं बता दे रहा हूं आपको। कभी भी इसका आंसर जो है हम पॉजिटिव में लिखेंगे, और दर्पण में होता है। दर्पण की जब भी सवाल आता है, और भी जितने भी मिलेंगे इस अध्याय में, जितने भी आंसर आएंगे माइनस में, उसको प्लस में ही आपको लिखना है। ठीक है, लिखेंगे। वस्तु जो है प्रतिबिंब दर्पण की कितने दूरी पर बन रहा है, प्रतिबिंब कितने दूरी पर बन रहा है, 20 से भी दूरी पर बन रहा है, कुछ करना नहीं है। लिखेंगे अतः प्रतिबिंब, क्या पूछा था इसमें, प्रश्न के हिसाब से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। पूछा है इसमें प्रतिबिंब दर्पण कितनी दूरी पर बनेगा। अतः प्रतिबिंब ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण, ठीक है, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर बनेगा। इस तरह आपका आंसर आ गया है। हमने 2 सवाल दिया। वीडियो काफी लंबा होगा, अगले भाग में फिर बताऊंगा। ठीक है, अगले पार्ट में बताऊंगा। इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।